हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लैक्स आईक्यू और आप देख रहे हैं डेली डोज 4 AM। आज है 18 अप्रैल। और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं मैंने सबके बारे में बताया है और उससे रिलेटेड जानकारियों को भी बताऊंगा। और लास्ट में 2 मिनट रिवीजन भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। अप्रैल 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए 8000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है बिहार। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2020 में कोविड-19 की प्रतिक्रिया पर ऑनलाइन एशियन स्पेशल समिट और एशियन प्लस 3 स्पेशल समिट कहाँ हुई? उत्तर है हनोई। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। कोविड-19 प्रतिक्रिया पर ऑनलाइन एशियन स्पेशल समिट और एशियन प्लस 3 स्पेशल समिट हनोई में 14 अप्रैल 2020 को हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और एशियन प्लस 3 के अध्यक्ष गुयेन जुंगफुक ने की। 10 देशों के नेताओं और 3 एशियन भागीदारी के उनके सहयोगियों ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का मजबूत करने के उपायों और पहलों पर चर्चा की। ये रहे तस्वीर में एशियन प्लस 3 के अध्यक्ष गुयेन जुंगफुक और ये वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो चलिए वियतनाम के बारे में बात करते हैं। वियतनाम का कैपिटल है हनोई, जहाँ पे ये एशियन स्पेशल समिट हुआ है और यहाँ का मुद्रा है वियतनामीज डोंग। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद में किसने इस्तीफा दिया है? और इसका सही उत्तर है तमस अजान। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। तमस अजान ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हंगरी के अजान 1976 से IWF में थे। 24 वर्ष महासचिव के रूप में और 20 वर्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अमेरिकी उर्सुला पाम्पिडिया खेल के शासी निकाय के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करेगी। ये रहे आपके सामने तमस अजान, जो WIF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के बीच फंसे प्रत्येक व्यक्ति को 3500 रुपये प्रदान करेगी? और इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राज्य से बाहर फंसे प्रत्येक अरुणाचली व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश सरकार 3500 रुपये प्रदान करेगी। राज्य के बाहर फंसे अरुणाचली लोगों को एक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। राज्य सरकार ने PM किसान योजना के तहत पंजीकृत सभी किसानों को 1000 रुपये प्रदान किए हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है गाल, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के बांध है दिबांग बांध, जो दिबांग नदी के ऊपर है, रंगनाडी बांध जो रंगनादी नदी के ऊपर है, सुबनसिरी लोअर बांध जो सुबनसिरी नदी पर है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपके सामने मैप में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। लोकसभा के 2 सीटें, विधानसभा के 60 सीटें और राज्यसभा के 1 सीटें हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा चौथा क्वेश्चन आपके सामने। निर्मला सीतारमन ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक के आभासी सत्र में भाग लिया। अप्रैल 2020 में किसकी प्रेसिडेंसी के तहत बैठक आयोजित की गई थी? और इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक के आभासी सत्र में भाग लिया। बैठक 15 अप्रैल 2020 को सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई थी।
इसे कोविड-19 महामारी संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ का मुद्रा है सऊदी रियाल। ये रही आपके सामने निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में भारत ने कितने देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? और इसका सही उत्तर है 55। ये रहा आपके सामने तस्वीर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। भारत ने 55 देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इनमें से 21 देशों को वाणिज्यिक आधार पर दवा मिलेगी और अन्य देशों को यह अनुदान पर मिलेगी। भारत को जल्द ही दक्षिण कोरिया से कोविड-19 टेस्टिंग किट मिलेंगे। भारतीय मिशनों के यूके, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका के विक्रेताओं से परीक्षण किट के लिए कोटेशन भी लिए हैं। तो चलिए 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण निम्नलिखित में से किसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है? और इसका सही उत्तर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये रहे आपके सामने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली, और ये भारत टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कोविड-19 महामारी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। BCCI की IPL गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया है कि IPL 2020 सीज़न को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया जाएगा। देश में 21 दिन की तालाबंदी के बाद IPL 2020 को 15 अप्रैल 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौथे एशियाई पैरा खेलों को शुभंकर है? और इसका सही उत्तर है फीफी। ये रहा तस्वीर में आपके सामने फीफी, चौथे एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण 16 अप्रैल 2020 को किया गया था। फीफी का डिज़ाइन लियांगझू संस्कृति के डिवाइन बर्ड के रूपांकनों के डिज़ाइन से प्रेरित है। शुभंकर हांगझो की विरासत और तकनीकी नवाचार के लिए ड्राइव का संलयन है। चौथे एशियन पैरा खेल 9 से 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ताइक्वांडो और पैरा केनो के प्रदर्शन के साथ 22 खेलों का आयोजन होगा। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? और इसका उत्तर है PK पनवार। ये रहे तस्वीर में PK पुरवार। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। BSNL के चेयरमैन और MD PK पुरवार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। पुरवार को पिछले 6 वर्षों से तीसरी बार MTNL CMD का प्रभार दिया गया। पुरवार ने 15 अप्रैल 2020 से CMD MTNL का कार्यभार संभाल लिया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार द्वारा राहत पैकेज देने के बावजूद दोनों सार्वजनिक उपक्रम भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। और इसका सही उत्तर है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। ये रहा आपके सामने तस्वीर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 और इसका थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। हीमोफीलिया रोग और अन्य वांछनुगम रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को फ्रैंक हेचनबेल का जन्मदिन भी है, जो गंभीर हीमोफीलिया के साथ पैदा हुए एक व्यवसायी और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक भी थे।
विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु गेट प्लस इन्वॉल्व्ड है। तो चलिए अप्रैल महीना के महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जी जयंती मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ये थी अप्रैल महीने की महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, किस चैनल ने सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन के साथ अपने लोकप्रिय एनिमेशन शो छोटा भीम को डीडी नेशनल पर प्रकाशित करने के लिए साझेदारी की है? और इसका उत्तर है पोगो। ये रहा तस्वीर में आपके सामने। डीडी नेशनल में अब छोटा भीम शो आने वाला है जो रोज़ सुबह आधे घंटे के लिए 2 बजे आएगा। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। वार्नर मीडिया के स्वामित्व वाले किड्स टेलीविज़न चैनल पोगो ने अपने लोकप्रिय एनिमेशन शो छोटा भीम को डीडी नेशनल पर प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है। 2008 में शुरू हुआ यह शो भारत का एक छोटे से शहर में भीम नामक एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमता है। यह 3 मई को कोविड-19 लॉकडाउन के अंत तक डीडी पर हर दोपहर आधे घंटे के लिए प्रकाशित किया जाएगा। तो देखना ना भूलें छोटा भीम। तो चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है और सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए 2 मिनट रिवीजन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में कोविड-19 की प्रतिक्रिया पर ऑनलाइन एशियन स्पेशल समिट और एशियन +3 स्पेशल समिट कहाँ हुई? उत्तर है हनोई। दूसरा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? उत्तर है तमस अजान। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा राज्य राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के बीच फंसे प्रत्येक व्यक्ति को 3,500 रुपये प्रदान करेगा? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चौथा क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स के दूसरी बैठक के आभासी सत्र में भाग लिया। अप्रैल 2020 में किसकी प्रेसिडेंसी के तहत बैठक आयोजित की गई थी? और इसका उत्तर है सऊदी अरब। पांचवा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में भारत ने कितने देशों को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? उत्तर है 55। छठा क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण निम्नलिखित में से किसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है? उत्तर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर है? उत्तर है फीफी। आठवां क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? उत्तर है PK पुरवार। नौवां क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या? उत्तर है गेट प्लस इन्वॉल्व। 10वां क्वेश्चन, किस चैनल ने सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन के साथ अपने लोकप्रिय एनिमेशन शो छोटा भीम को डीडी नेशनल पर प्रसारित करने के लिए साझेदारी की है? उत्तर है पोगो। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आपको अगर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए ताकि आपको 10 वर्ड पर डे मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।